कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल एडवेंचर मूवी जिसका नाम है अपोकलिप्टो। अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में मायन सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रही होती है और एक कबीला जिसको एक आदमी चला रहा होता है वो बहुत से जानवरों का शिकार करके जिंदा रह रहे होते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे अपने शिकार पर हमला करके उसे पकड़ना है। फिर अपने शिकार को पकड़कर वो खुश हो रहे होते हैं और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो बताते हैं कि जंगों की वजह से उन्हें अपनी ज़मीन से भागना पड़ा ताकि वो कहीं और जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वो उन्हें कुछ मछली तोहफे के तौर पर देते हैं और ग्रुप का लीडर उनसे इजाज़त मांगता है कि उन्हें जंगल से गुजरने दिया जाए क्योंकि इस जंगल पर उनका राज है। ये देखते हुए कि आने वाले लोग किसी अनजान ताकतवर दुश्मन की वजह से डर रहे हैं, जैगवार का फादर उन्हें गुजरने की इजाज़त दे देता है और जैगवार को कहता है कि कभी भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने देना। ठीक उसी रात कबीला एक बूढ़े आदमी के पास आता है जो कहता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात और लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हालांकि उनके पास दुनिया के तमाम तोहफे होते हैं। वो अंधों जैसे और ज़्यादा छीनना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। अगली सुबह जैगवार एक डरावने ख्वाब से जागता है। उस ख्वाब में वही भागने वाला आदमी अपना दिल हाथ में लिए बहुत ज़्यादा दर्द में खड़ा होता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। ये समझते हुए कि ये ख्वाब अच्छी अलामत नहीं है, वो इस बात पर परेशान होना शुरू हो जाता है कि इस छोटे गांव में कुछ बुरा होने वाला है और तभी इस गांव पर एक और कबीला हमला कर देता है जिसके लीडर का नाम ज़ीरो वुल्फ होता है। ज़ीरो वुल्फ तभी अचानक उस गांव पर हमला कर देता है और वो झोंपड़ियों को आग लगा देते हैं। कई गांव वालों को पकड़कर मार दिया जाता है इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। इसी लड़ाई के दौरान जैगवार अपने बेटे और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाने के लिए उन्हें एक शेल्टर में भेज देता है और वो गुस्से से जंग में दोबारा जाता है। जैगवार उन दुश्मनों के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ता है। वो मिडल आई नाम के एक दुश्मन से अपने फादर को बचा लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़े जाने वाले ताकतवर जवानों को गॉड के लिए कुर्बानी देने को रखा जाएगा, इसीलिए वो गुस्सा हुआ मिडल आई उसकी बजाय जैगवार के फादर को उसके सामने मार देता है। बचे हुए जवानों को बांध दिया जाता है और उन्हें जंगल में से पैदल कहीं दूर ले जाना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं कि वो बगैर किसी मदद के खुद जिंदा रहने की कोशिश करें। जैगवार की बीवी और बच्चा उस शेल्टर में उन हमलावरों से बच जाते हैं। फिर सफर में जैगवार उसी भागने वाले ग्रुप को भी देखता है जिनको उन दुश्मनों ने पकड़ लिया था। अगले कुछ दिनों में बचे हुए कैदियों को गहरे दरिया और ऊंचे पहाड़ों से बचते हुए गुजरना पड़ता है और उन पर वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे होते हैं और कईयों को तो मार भी देते हैं। फिर वो इन दुश्मनों के मायन शहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जंगल को काटा जा रहा होता है और कई फसलें इन्होंने रास्ते में तबाह की होती हैं और इसके साथ साथ गांव वालों में अनजान बीमारी भी फैली होती है। फिर वो एक छोटी बच्ची के पास से गुजरते हैं जिसको भी ये वायरस हुआ होता है। वो उसे धक्का देकर भगाते हैं, लेकिन तभी अचानक उसमें कोई शैतानी ताकत आ जाती है और वो बताना शुरू हो जाती है कि मायन दुनिया का खात्मा करीब है। ये तब होगा जब दिन रात में बदल जाएगा और एक आदमी पैंथर की मदद से ज़मीन से दोबारा उठेगा। इन कैदियों को फिर मायन शहर में ले जाया जाता है जहां इंसानी गुलामों को ज़बरदस्ती बहुत ही बुरी हालत में काम करने को कहा जाता है ताकि वो पिरामिड जैसे टेंपल बना सकें। इन टेंपल्स को कैदियों को गॉड को कुर्बानी देने को इस्तेमाल किया जाता है और औरतों को एक मार्केट में लाकर बेच दिया जाता है। ये पता चलता है कि ये कम्युनिटी बहुत देर से अजीब किस्म की बीमारी से परेशान है, इसीलिए वो इंसानी कुर्बानियाँ देकर गॉड से दुआ करते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दे। जिनको कुर्बानी के लिए दिया जाना है उनके जिस्म को नीले रंग से पेंट किया जाता है और फिर उन्हें इस पिरामिड के टॉप पर भेज दिया जाता है जहाँ पर पादरी उनकी कुर्बानी देता है ताकि वो गॉड को खुश कर सकें। इस प्रोसेस में पादरी एक के जिस्म को खंजर से खोल देता है और उसका दिल निकालकर खुश हो रहे लोगों को दिखाता है। फिर वो इसके बाद उसका सर उतार देता है और बॉडी को पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। फिर जैगवार को वहां लेटाया जाता है और तभी फौरन सूरज ग्रहण लग जाता है और दिन रात में बदल जाता है, जिसकी वजह से नीचे खड़े लोग और सीरियस हो जाते हैं और पादरी फिर सेरेमनी को रोक देता है ये कहकर के गॉड खुश हो गया है।
इसी वजह से बाकी सारे कैदियों को फिलहाल नहीं मारा जाता, लेकिन फिर उन्हें एक जगह पर ले जाया जाता है ताकि उनको टारगेट बनाकर सोल्जर्स प्रैक्टिस कर सकें। कुछ कैदियों को वहीं मार दिया जाता है इससे पहले कि वो भाग सकते। जैगवार इन तीरों की बारी से बच जाता है और एंड तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे तीर लगता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर सब हैरान हो जाते हैं जब वो चालाकी से एक सोल्जर को मार देता है जो कि जीरो वुल्फ का बेटा था, और फिर वो वहां से भाग जाता है। फिर अपने बेटे की मौत पर गुस्सा होते हुए जीरो वुल्फ आदमियों को उसका पीछा करने को भेजता है। फिर एक जगह से भागते जैगवार सैकड़ों डेड बॉडीज को देखकर बहुत डर जाता है, जो कि दिखाती हैं कि ये कबीला कितना खतरनाक है। इसी वजह से वो जानता है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा ताकि वो पीछे आने वाले लोगों से बच सके। फिर जंगल में जैगवार एक दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे एक पैंथर देख लेता है जो कि उसके पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन फिर वो उसके पीछे आने वाले एक दुश्मन को मार देता है। बाकी साथी पैंथर के इस हमले को अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें उस बच्ची की पैंथर के बारे में वो बात याद आ जाती है जो उसने कही थी। लेकिन जीरो वुल्फ उनको ऑर्डर करता है कि वो जंगल में जैगवार को ढूंढने को सर्च करें, लेकिन जैगवार बचता रहता है क्योंकि उसका जंगल में रहने का बहुत एक्सपीरियंस होता है। अगली सुबह दुश्मन सांप के डसने से अपना एक और आदमी खो देते हैं और वो उसका पीछा करते रहते हैं और फिर एक पहाड़ी के कोने पर उसे घेर लेते हैं जहाँ पर एक वाटरफॉल भी मौजूद होता है। डरते हुए ही जैगवार हिम्मत करके उस वाटरफॉल पर छलांग लगा देता है और वो किस्मत से बच जाता है। फिर वो जीरो वुल्फ और उसके साथियों को उनके इस जुल्म पर चैलेंज करता है और वो कहता है कि ये जगह उसके कबीले की होनी चाहिए। जैगवार के चैलेंज पर गुस्सा होते हुए जीरो वुल्फ अपने एक आदमी को मार देता है जो कि वाटरफॉल की साइड से जाना चाहता था। वो बाकी सबको वाटरफॉल पर से छलांग लगाने का हुक्म देता है, जिसकी वजह से उनका एक और साथी मारा जाता है। बाद में जैगवार एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेता है और फिर खुद को वहां से निकाल लेता है। फिर दुश्मन से बचते हुए वो उन पर शहद की मक्खियों से हमला करता है। वो एक आदमी को जहरीला तीर मारकर मार देता है जो कि उसने खुद बनाया है। फिर वो उसी मिडल आई को देखता है जिसने उसके फादर को मारा था। जैगवार गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी तरफ भागता है। फिर वो उस आदमी के सर पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो फौरन मारा जाता है। लेकिन तभी बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चा डूबने वाले होते हैं जो कि वहाँ शेल्टर में फंसे होते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाते। इससे भी बुरा ये कि तभी बीवी एक और बच्चे को पैदा करती है जो कि इस बढ़ते हुए पानी के अंदर पैदा हो जाता है, लेकिन जैगवार अभी भी उनसे भाग रहा होता है, जिसकी वजह से वो अभी अपनी फैमिली को बचा नहीं सकता। बाद में जीरो वुल्फ उस पर तीर मारकर हमला कर देता है। जैगवार फिर भी खड़ा हो जाता है और उसका मुकाबला करना चाहता है। जीरो वुल्फ उसे मारने को उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एक जाल को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो फौरन मारा जाता है। बाकी बचे दो दुश्मन जैगवार का एक साहिल तक पीछा करते हैं, जहां पर वो दोनों अपना हमला बंद कर देते हैं क्योंकि वो साहिल पर स्पेनिश जहाज़ों को देखते हैं और वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों हमलावर उन बहुत बड़े जहाज़ों को हैरान होकर देख रहे होते हैं। जैगवार तभी उस शेल्टर की तरफ कोशिश करता हुआ जाता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। फिर इसके कुछ टाइम बाद ही जैगवार और उसकी फैमिली जंगल में अपने कबीले के साथ चली जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। लेकिन हायर लेवल की अनजान सिविलाइजेशन जो कि उनके इलाकों में लैंड हो रही है, उसे देखकर वो अपने फ्यूचर के लिए परेशान भी हो रहे होते हैं। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।